मैं फटाफट आपको टाइम एंड वर्क के फॉर्मूले दोबारा से बता देता हूं। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था मैं, ठीक है, इसलिए दोबारा से फटाफट बता रहा हूं। जैसे कि नंबर 1 भाई क्या था आपके पास, मान लो इसमें एफिशिएंसी, सबसे पहले एफिशिएंसी बता दूं आपको। एफिशिएंसी क्या होता है, किसी किसी आदमी की या किसी पर्सन की, ठीक है, एक दिन या एक, अगर टाइम, ठीक है, आवर्स में दे रखा है, अगर टाइम आवर्स में दे रखा है, तो काम करने की क्षमता, एफिशिएंसी क्या होता है, काम करने की क्षमता, एक दिन की या एक घंटे की। जैसे 10 दिनों में ए ने 10 दिनों में 60 कुर्सियां बनाई, ठीक है, तो एक दिन में कितनी कुर्सियां बना रहा है ए, 6 कुर्सियां। तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी ए की, एफिशिएंसी क्या आ जाएगी ए की, 6 कुर्सियां, 6 चेयर। ओके, ए ने, एफिशिएंसी का मतलब आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, एक दिन का काम या एक घंटे का काम। अगर 10 दिन में 60 कुर्सियां बन रही है तो एक दिन में 6 कुर्सियां बन रही है, तो एफिशिएंसी क्या आ गई उसकी, 6 कुर्सियां, 6 चेयर्स। ठीक, और अगर हम 6 चेयर्स को मल्टीप्लाई कर दे 10 डेज से, तो क्या आ जाएगा, 60 चेयर्स। मतलब एफिशिएंसी इनटू टाइम किसके इक्वल होगा, टोटल वर्क के, किसके इक्वल होगा, टोटल वर्क के। नंबर 3, जो एफिशिएंसी होती है ये इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, एफिशिएंसी इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की। ठीक है, मतलब अगर आपको दे रखा है भाई एफिशिएंसी ए और बी की 2:3, तो टाइम, टाइम की रेशो क्या आएगी, क्रॉस इंटरचेंज कर देना, 3:2। और अगर 3 वाला केस है, अगर 3 वाला केस है, ठीक है, तो एफिशिएंसी से टाइम की रेशो कैसे निकलेगी, इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कितना आ रहा है इनका, 6 आ जाएगा। तो भाई टाइम इज, है ना, 6, 2 से क्या मल्टीप्लाई करोगे, 6 बन जाएगा। 3 से क्या मल्टीप्लाई करोगे, 2, ठीक है, यहां पर 1। तो इस तरह से आप, अगर आपको एफिशिएंसी की रेशो दे रखी है, आप टाइम की रेशो निकाल सकते हो, टाइम की रेशो निकाल सकते हो। ठीक है, नंबर 4, एमडीएच फॉर्मूला आपने याद रखना है, एमडीएच फॉर्मूला। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा जब कोई क्वेश्चन आएगा आपके सामने। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लिख लो, बाद में जब क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड मैं आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन में डाटा दिया होगा वो फिल करके हम ये निकाल लेंगे। यहां पर एम का मतलब क्या है, मैन, डी का मतलब क्या है, डेज, एच का मतलब क्या है, आवर्स, डब्ल्यू का मतलब क्या है, जितना उन्होंने काम किया, जितना वर्क किया। ठीक है, तो W2 क्या है, जो M2 आदमियों ने वर्क किया, D2 दिनों में, H2 घंटे काम करके डेली के। ओके, नंबर 5, नंबर 5, एक कंसेप्ट आपको बताता हूं भी, अगर 10 आदमी कोई काम 30 दिनों में कर रहे हैं, तो एक आदमी कितने दिनों में करेगा, एक आदमी कितने दिनों में करेगा भाई, 300 दिनों में। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप आदमी कम कर रहे हो, जब आप आदमी कम कर रहे हो एफिशिएंसी कम हो रही है। अगर आप एफिशिएंसी कम कर रहे हो तो एफिशिएंसी जो होती है वो टाइम के क्या होती है, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इस तरफ 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10
मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फटाफट ये दोबारा देख लो। अच्छा, एक और आपको बात बता दूं। ठीक है, नंबर 6, अगर ए कोई काम एक्स दिनों में कर रहा है, बी बाई वाई दिनों में कर रहा है, तो ठीक है, आप इनका क्या ले लो, एलसीएम। क्या ले लो, एलसीएम। तो वो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क। तो इनकी एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, जेड बाय एक्स करोगे ए की एफिशिएंसी, जेड बाय वाई करोगे बी की एफिशिएंसी। ऐसा क्यों, बिकॉज एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला है, टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो एलसीएम आपने टोटल वर्क मान लेना है, एक्स और वाई का एलसीएम आपने टोटल वर्क मान लिया। तो टोटल वर्क को जब आप टाइम से डिवाइड कर दोगे, ए ने कितना टाइम लिया, एक्स डेज, तो डिवाइड करने पर ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। बी वाले केस में बी ने वाई डेज लिए, तो जेड को वाई से डिवाइड करने पर बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। ओके, तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है, ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। ओके, बी ने 20 डेज ले लिए। अगर वो, ठीक है, अगर वो 4 दिन काम करे तो फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट, देखो ए ने लिए 15 दिन, बी ने लिए 20 डेज। तो एलसीएम कितना आ रहा है इसका, भाई एलसीएम कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। 60 चेयर्स लिख लो आप, 60 चेयर्स। तो 60 को 15 से डिवाइड करोगे, चार चार आएगा, है ना। तो ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है। तो दोनों मिलके, ठीक है, एक दिन में, देखो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एक दिन का काम। ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितनी कुर्सियां बना लेंगे फिर, ए ने एक दिन में 4 कुर्सियां, बी ने एक दिन में 3 कुर्सियां, तो टोटल 7 कुर्सियां बनेंगी। ओके, तो उन्होंने 4 दिन काम किया, 4 दिन काम करके 28 कुर्सियां बना लेंगे। तो वर्क लेफ्ट, वो कह रहे कितना काम बचा, तो भाई 60 कुर्सियां बनानी थी और 28 कुर्सियां बन चुकी हैं, टोटल 60 है ना। 60 में से 28 गए, कितना आएगा, 32 बटे में 60, तो ये कितना बचेगा, 8/15। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ए ने 15 दिन लिए, बी ने 20 दिन लिए। एलसीएम लोगे, टोटल वर्क आ जाएगा, ये टोटल वर्क है। ओके, 60 कुर्सियां, तो ए 60 और 15 को डिवाइड करोगे 4, 60 और 20 को डिवाइड करोगे 3। एक दिन में ए 4 कुर्सियां बना रहा है, बी 3 कुर्सियां बना रहा है, एक दिन में दोनों मिलके 7 कुर्सियां बना रहे हैं। उन्होंने लिखा है इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, तो 4 दिन में दोनों ने 28 कुर्सियां बना दी, बाकी कितनी बची, 32। फ्रैक्शन क्या आएगा, जो काम बचा, 32 कुर्सियां बची है 60 के पीछे, टोटल 60 अगर मान लें तो 32 कुर्सियां बची है, तो 8/15 आ रही है फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट। फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट। ठीक, तो आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सेकंड, ए जो है वो ट्रैक बिछा सकता है 16 दिनों में, 16 दिनों में। बी जो है वो 12 दिनों में ट्रैक बिछा सकता है। एलसीएम कितना आ रहा है इनका, 48 चेयर्स, 48 चेयर्स बनानी। ए अगर, देखो 48 को 16 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, 48 को 12 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, मतलब दोनों मिलके एक दिन में 7 कुर्सियां बना रहे, 7 कुर्सियां बना रहे। अब वो कह रहा है अभी सी की हेल्प से 4 दिनों में काम खत्म। पर ए और बी अगर देखे, अगर ए और बी को देखें तो वो 4 दिनों में तो 28 कुर्सियां ही बना पाएंगे। पर यहां पे लिखा है, ये जो लाइन लिखी है, विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब इन 4 डेज ओनली, 4 दिनों में काम खत्म। तो बाकी की जो 48 चेयर्स
में से अगर हम 28 माइनस कर दें तो ये जो 20 चेयर्स हैं ये किसने बनाई होंगी? ये सी ने बनाई है। सी ने कितने दिनों में बनाई है? 4 दिनों में काम खत्म हुआ है तो 4 दिनों में बनाई है। मतलब सी ने 4 दिनों में 20 चेयर्स बना दी। ठीक है, तो आपका दिमाग कहेगा भी एक दिन में सी कितनी बना रहा है चेयर्स? सी एक दिन में कितनी बना रहा है? 5। अब वो कह रहे सारा काम ही सी को देना है, सी अलोन कैन डू, सारा काम सी कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो टाइम पूछ रहे टाइम सी का, है ना? तो सारा काम मतलब 48 कुर्सियां। ठीक है, टोटल वर्क मतलब ये फार्मूला पता है ना, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी? सी की एफिशिएंसी। सी का टाइम निकालना, सी की एफिशिएंसी। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? टोटल वर्क 48 कुर्सियां, एक दिन की एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंसी है उसकी 5, तो 48/5 ये आ रहा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, थर्ड क्वेश्चन, ए बी और सी कोई काम 20, 30, 60 दिनों में करे रिस्पेक्टिवली। ए ले रहा है 20 डेज, बी ले रहा है 30 डेज, सी ले रहा है 60 डेज। एलसीएम कितना आएगा इनका? 60, है ना? तो ये आपका टोटल वर्क आ गया 60 चेयर, है ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ ए if he is assisted by B and C on every third day? एवरी थर्ड डे बी और सी उसको असिस्ट करेंगे। ठीक है, मतलब तीसरे दिन आना है बी और सी ने। ठीक है, मतलब सपोज ए ने काम शुरू किया मंडे को। ठीक है, मंडे को किसको बुलाया जाएगा? ए को। ए को बुलाएंगे तो ए एक दिन में कितनी कुर्सियां बना देगा? 3, 3 चेयर्स बना देगा। फिर आएगा ट्यूसडे, ट्यूसडे को भी ए को ही बुलाना है, फिर उसने आके कितनी कुर्सियां बना देनी है? 3। फिर आएगा तीसरा दिन वेंसडे, वेंसडे को ए ने तो आना ही है, उसने तो 3 कुर्सियां बनानी ही है। फिर साथ में बी और सी को भी बुला लेंगे। बी ने एक दिन में 2, सी ने एक दिन में 1, तो 3 कुर्सियां ये भी बनाएंगे। टोटल कितनी कुर्सियां बन रही है भाई? टोटल 3 दिनों में ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 3 दिनों में कितनी कुर्सियां बना रहे हैं? 12। टोटल बनानी कितनी है? टोटल वर्क कितना है? 60। तो इस तरफ अगर 5 से गुना करोगे तो इस तरफ भी 5 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? तीनों मिलके 15 दिनों में सारा काम खत्म कर देंगे। तीनों मिलके 15 दिनों में सारा काम खत्म कर देंगे। देखो उन्होंने क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के दिया है। क्या दिया है? बी और सी तीसरे दिन आएंगे काम करने, तो कोई दिक्कत नहीं, तीनों का एक एक दिन का निकाल लो कितना बना रहे हैं, एफिशिएंसी निकाल लो। जो उन्होंने कहा है उसके अकॉर्डिंग चलो। उन्होंने कहा तीसरे दिन बुलाना बी और सी को, अगर तीसरे दिन बुलाओगे तो 3 दिनों का निकाल लो। ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन में 12 कुर्सियां बना रहे, तो 60 कुर्सियां कितने दिनों में बनाएंगे? 5 5 गुना कर दो, 5 5 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, चले आगे। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, ए इज थ्राइस एज गुड एज बी, ए बी से 3 गुना अच्छा है काम करने में, मतलब ये एफिशिएंसी की रेशो दे दी उन्होंने। एफिशिएंसी की रेशो दे दी 3:1, 3:1। तो आज ही मैंने बताया था भी फिर टाइम की रेशो क्या होता है? टाइम की रेशो क्या होगी? उल्टा पुल्टा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो दोनों के रेशो में कितना फर्क आ रहा है? रेशो में कितना फर्क आ रहा है टाइम का? 2 यूनिट का। पर यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है 60 दिन। स्टेटमेंट में क्या लिखा है भी? उनके टाइम का कितना फर्क पड़ेगा 60 दिनों का?
रेशो में 2 का फर्क आ रहा है, उन्होंने स्टेटमेंट में 60 दिन दे दिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 30 डेज। 1 यूनिट की वैल्यू 30 डेज आ गई। तो ए के सामने टाइम कितना लिखा हुआ है भाई? 1 यूनिट। 1 यूनिट, तो एक ए का टाइम कितना है? 1 यूनिट। 1 यूनिट किसके इक्वल है? 30 डेज। बी के सामने कितना टाइम लिखा हुआ है? 3 यूनिट। बी ने 90 डेज लेने, 90 डेज। तो अगर ए लेगा राजे 30 डेज, बी लेगा 90 डेज, तो एलसीएम क्या आ रहा है इनका? 30 और 90 का एलसीएम क्या आ जाएगा जी? 30 और 90 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 90 आएगा। 90 चेयर्स बनानी है। ए की एफिशिएंसी क्या आ रही है? जल्दी बताओ। ए की एफिशिएंसी क्या आ रही है? 3 आ रही है। बी की एफिशिएंसी 1 आ रही है। दोनों मिलके एक दिन में 4 कुर्सियां बना रहे हैं। 4 कुर्सियां बना रहे, तो वो कह रहा है अभी काम कितने दिनों में खत्म करेंगे? वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट इन डैश डेज, 20 डेज दिस डे, है ना? तो 90 कुर्सियां हैं। ठीक है, टाइम निकालना है ए प्लस बी का। ए प्लस बी का, तो टोटल वर्क कितना है? 90। उनकी एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो आंसर क्या आ रहा है आपका? 22, 1/2 डेज। ठीक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बताओ ये क्लियर है सबको? फोर्थ क्वेश्चन। यस सर। ओके, चले आगे। यस सर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, 6 men, 8 boys can do a piece of work in 10 days. 6 men, 8 boys can do a piece of work in 10 days. ठीक है, इसमें आप क्या करो, देखो आदमी की, मैन की एफिशिएंसी एम मान लो। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ मैन एम मान लो। एफिशिएंसी ऑफ बॉयज बी मान लो। आपको बहुत इजी रह जाएगा, एम और बी ही मान लो। ठीक है, तो कितने दिनों में काम खत्म कर रहे हैं? 10 डेज में। ठीक है, 6 men, 8 बॉयज के साथ मिलकर 10 दिनों में। समझ लो, ये एफिशिएंसी है, ये टाइम है। ठीक है, क्योंकि टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी मैंने टोटल वर्क ही निकाला है, एफिशिएंसी इनटू टाइम करके। राइट हैंड साइड पर भी मैं टोटल वर्क ही निकालूंगा, 26 men प्लस 48 बॉयज इनटू टाइम कितना दे रखा है उनका? 2 दिन का। भाई टाइम कितना दे रखा है उनका? 2 दिन का। ठीक, तो ठीक है, अब पूछा क्या उन्होंने भी? 15 आदमी और 20 लड़के कितने दिनों में काम करेंगे? 15 आदमी और 20 लड़के कितने दिनों में काम करेंगे? ठीक है, तो दूसरी तरफ भी मैंने एफिशिएंसी और साथ में क्या मल्टीप्लाई किया है? टाइम। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? 60 men प्लस 80 बॉयज इज इक्वल टू 52 men प्लस 96 बॉयज। तो 8 men इज इक्वल टू 16 बॉयज, 1 man इज इक्वल टू 2 बॉयज। ठीक है, ये चीज आ गई, 1 man इज इक्वल टू 2 बॉयज। एक आदमी 2 लड़कों के बराबर का काम करेगा। ठीक, यहां तक नोट कर लो भी आप जल्दी। नोटिस। ओके, अब उन्होंने ये दे रखा था 6 men 8 boys 10 दिनों में काम करेंगे। 6 men
8 बॉयज कितने दिनों में काम करेंगे? 10 दिनों में। अब एक आदमी किसके इक्वल है? 2 बॉयज के, तो 6 आदमी किसके इक्वल हो जाएंगे? 6 इंटू 2 करोगे 12 बॉयज, तो 20 बॉयज 10 दिनों में काम करेंगे। एक तरह से क्या हो गया? 20 बॉयज 10 दिनों में काम करेंगे। ठीक है, 20 बॉयज 10 दिनों में काम करेंगे। अब उन्होंने पूछा गया 15 आदमी और 20 लड़के कितने दिनों में काम करेंगे? ठीक है, ये मैं, ठीक है, देखो 15 आदमी और 20 लड़के। अब फिर यही रूल अपनाओ, एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है, 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज, तो 15 आदमी कितने लड़कों के बराबर होंगे? 30 boys. 30 बॉयज है ना, यहां पे 20 आ जाएगा, तो ये बन गया है 50 बॉयज। जो उन्होंने निकालने को कहा है ना, 15 आदमी प्लस 20 बॉयज, हमने उन सभी को बॉयज में कन्वर्ट कर लिया। 50 लड़के आ रहे हैं, 50 लड़के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लो पहले, आप ये नोट कर लो जल्दी से सभी, नोट कर लो भी जल्दी से सभी। Done. डन, ओके। तो देखो 20 लड़के 10 दिनों में बना रहे हैं, तो 50 लड़के कितने दिनों में बनाएंगे? ठीक है, ये मैं इस तरीके से नहीं करवाऊंगा। ये देखो 20 लड़के 10 दिन लगा रहे हैं, तो 50 लड़के कितने दिनों में बनाएंगे? अब ये देखो, ये मैंने कंसेप्ट आपको समझा रखा है। ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने समझा रखा है। तो देखो 20 से 50 कैसे बना? कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5/2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 Yes, से sir. 50 बनाना है, 5/2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरफ कितना मल्टीप्लाई 3. करना पड़ेगा? फिर उल्टा, इनवर्सनल प्रोपोर्शनल होते हैं ये। एफिशिएंसी और टाइम क्या होते हैं? इनवर्सनली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर आप लड़के बढ़ा रहे हो 20 से, आपने 50 कर दिया, तो काम जल्दी हो जाएगा, है ना? उल्टा उल्टा मतलब इनका इनवर्स रिलेशन है। तो इस तरफ 5/2 मल्टीप्लाई हुआ है, उस तरफ 2/5 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, कितने दिनों में काम काम खत्म कर देंगे ये? 4 days इज द आंसर। 4 days इज द आंसर। बताओ, ये क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, आई होप नोट कर लिया होगा सभी ने। आगे चलते हैं। Yes, sir. ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 hours। ए 4 घंटों में काम करता है। अब देखो आवर्स में दे दिया उन्होंने। बी प्लस सी 3 घंटों में काम करते हैं। ए और सी 2 घंटों में काम करते हैं। एल्सियम देखो, एल्सियम कितना आ रहा है? कितना एल्सियम आ जाएगा जी इसका? 12. 12 आ रहा है, तो 12 चेयर्स, 12 कुर्सियां बनानी। ए कितनी देर में बना देगा? सॉरी, ए की एफिशिएंसी क्या आ रही है? 3। बी 3. प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 4। 4. ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 6। 6. ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब होता है 1 घंटे का काम। ठीक है, दो ए 1 घंटे में 3 कुर्सियां बना रहा है। ठीक है, ए 3 कुर्सियां बना रहा है, 3 चेयर्स 1 घंटे में। ए प्लस सी 6 कुर्सियां बना रहे हैं 1 घंटे में। तो समझ रहे हो फिर सी की एफिशिएंसी क्या आ रही है? एफिशिएंसी ए की तो सीधा सीधा आ गई 3। सी की एफिशिएंसी यहां से निकाल लो। सी 3. की एफिशिएंसी जल्दी बताओ कितनी आ रही है? 3 आ रही है। देखो 1 घंटे में ए बना रहा है 3 कुर्सियां, ए और सी दोनों मिलकर 6 कुर्सियां बना रहे हैं, तो सी ने भी 3 बनाई होंगी। ठीक है, अब
बी प्लस सी 4 कुर्सियां बना रहे हैं 1 घंटे में। तो बताओ अभी सी ने तो 3 कुर्सियां बनाई है, सी की एफिशिएंसी है हमारे पास, तो फिर बी ने कितनी कुर्सियां बनाई होंगी? 1 बी ने कितनी कुर्सियां? 1। बी ने 1 कुर्सी बनाई होगी, तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब क्या पूछ रहा है? हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू डू इट? अकेला बी अगर करे तो कितनी देर लगाएगा, कितना टाइम कंज्यूम करेगा? तो टाइम पूछ रहे हैं बी का, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अगर बी का टाइम पूछ रहे हैं तो बी की एफिशिएंसी, ठीक है, 12 कुर्सियां, एफिशिएंसी 1 है, तो भाई आंसर आ गया 12 आवर्स। 12 आवर्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? कोई डाउट किसी को? चले आगे। yes sir ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेवंथ क्वेश्चन, ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट। ए कोई काम उसी समय में कर सकता है जिस समय में बी और सी कर रहे हैं, मतलब इनके टाइम की रेशो क्या आ गई? 1:1 आ गई। इनकी एफिशिएंसी की रेशो क्या आएगी? इनकी एफिशिएंसी की रेशो क्या आएगी भाई? 7:1 1:1 ही आएगी। इनकी एफिशिएंसी की भी रेशो 1:1 आएगी। ओके, तो आगे क्या दे रहा है? ए एंड बी टुगेदर कुड डू इट 10 डेज। ए और बी जो है 10 दिनों में कर रहे हैं काम, ठीक है, 10 दिनों में कर रहे हैं। और सी कर रहा है अकेला 50 दिनों में। तो इनका एलसीएम क्या आ रहा है? 50 आ रहा 50 है। ए प्लस बी के सामने लिख दो 5, ठीक है, क्योंकि 5 एफिशिएंसी आ रही है, 50/10 करोगे 5 आ जाएगा, यहां पे लिख दो 1। ए प्लस बी एक दिन में मिलकर 5 कुर्सियां बनाएंगे, सी बनाएगा 1 कुर्सी। टोटल कितनी कुर्सियां बन रही है? टोटल कितनी 6 बन रही है? 6 चेयर्स बन रही है एक दिन में। एक दिन में, ठीक है, 6 कुर्सियां बन रही है। पर यहां पर क्या लिखा हुआ है देखो, यहां पर रेशो में टोटल कितना आ रहा है? रेशो में ये जो 2 आया है, ये ए प्लस बी प्लस सी आया है। वैसे कितना आया अपना? ए प्लस बी प्लस सी 6 आया है। 6 ए प्लस बी प्लस सी 6 है। तो इनको सेम बनाओ, इनको सेम बनाओ। तो इनको सेम कैसे बनाएंगे हम? 3 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ए की तो एफिशिएंसी आ गई 3 आ गई, ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, yes sir ठीक है, ए की एफिशिएंसी तो आ गई 3। अब पूछा कि उन्होंने बी कितने दिनों में करेगा। अगर बी का पूछ रहे हैं तो बी की एफिशिएंसी निकाल लो, फिर बी की एफिशिएंसी निकाल लो। अच्छा, यहां से सी की एफिशिएंसी भी तो आएगी। सी की एफिशिएंसी कितनी है? सब बी के 2 आ गई और सी की 1 सी की 1 आ गई, ए की 3 आ गई। और यहां पर और किसकी एफिशिएंसी पता है हमें? ए प्लस बी की 5 है, ए प्लस बी की 5 है। के 2 तो ए की एफिशिएंसी पता है 3 कुर्सियां बनाता है एक दिन में, ए प्लस बी 5 बना रहे, तो बी की एफिशिएंसी क्या आ गई फिर? 2। बी का टाइम कैसे निकालोगे? टोटल कितनी कुर्सियां थी? 25 days 50 कुर्सियां थी। बी की एफिशिएंसी वो रख दो, कितना आ जाएगा? 25 डेज इज द करेक्ट आंसर। ठीक, yes sir क्लियर सबको? yes sir ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 25 days। Eighth question, A can finish a work in 18 days, B can do the same work in 15 days। ठीक है, ए कर सकता है
18 दिन में काम खत्म, बी कर सकता है 15 दिनों में काम खत्म। ठीक है, तो इनका एलसीएम देखो, एलसीएम क्या आ रहा है इनका, 90 आ रहा है। ए की एफिशिएंसी 5 आ गई, बी की एफिशिएंसी 6 आ गई। बी ने 10 दिन काम किया और जॉब छोड़ गया। बी ने 10 दिन काम किया, देखो बी जो है एक दिन में 6 कुर्सियां बना रहा है, तो भाई 10 दिनों में कितनी बनाएगा? बी ने 10 दिनों में 60 कुर्सियां बना दी, बाकी कितनी बची फिर? 30 बच गई। अब पूछा क्या इन्होंने, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क, कितने दिनों में ए बाकी का काम खत्म करेगा। अब बाकी का काम, रिमेनिंग वर्क लिख दिया इन्होंने। ठीक है, तो टाइम पूछ रहे ए का कितना लगेगा, रिमेनिंग वर्क कितना है? 30 चेयर्स, 30 कुर्सियां। अच्छा, नीचे क्या रखोगे? एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी क्या है? 5। 6 डेज आ रहा है भाई, 6 डेज इज द करेक्ट आंसर। ठीक, क्लियर ये सबको? यस सर, यस सर, ओके। 10th question, 10 women can complete a work in 7 days and 10 children take 14 days to complete the work. How many days will 5 women and 10 children take to complete the work? दोनों 5 लेडीज 10 बच्चे मिलके कितने दिनों में काम खत्म करेंगे? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो 10 वुमेन कितने दिन ले रही है? 7 डेज। अब ये बताओ, पांच पांच विमेन कितनी, 5 विमेन कितना टाइम लेंगी फिर? 3.5। है ना, यही गलती करोगे आप पेपर में, 3.5 ले लोगे। ठीक है, देखो यही गलती करोगे आप। इस तरफ देखो वुमेन आधी रह गई तो टाइम ज्यादा लगेगा, 14 दिन आएगा भाई, 14 डेज। सॉरी 5 सॉरी, वुमेन हाँ 14 डेज ले, 5 वुमेन कितना ले रही है? 14 डेज। ठीक है, और 10 चिल्ड्रन, 10 चिल्ड्रन कितना ले, देखो ये तो मैंने आपको बता दिया है ना, ये तो बता दिया। अब आगे क्या ले रहे? 10 बच्चे तो 7 आएगा इसमें, C7। 14 डेज ले रहे। ठीक है, अब उन्होंने पूछा क्या 5 वुमेन और 10 बच्चे अगर मिल जाए तो काम कितने दिनों में खत्म होगा? पहले तो ये देखो 5 वुमेन कितना टाइम ले रही है? 7। 14 डेज। 10 बच्चे कितना टाइम ले रहे हैं? वो भी 14 डेज। एलसीएम क्या आएगा? 14। 14 कुर्सियां बनानी है, एफिशिएंसी क्या आ रही है? एक एक आ रही है। दोनों मिलकर एक दिन में 2 कुर्सियां बना रहे हैं, तो भाई 14 कुर्सियां कितने दिनों में बनेंगी फिर? 7 दिनों में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर ये आपको? यस सर, टाइम एंड वर्क पल्ले पड़ रहा है। यस सर। ओके, ठीक है। 10th क्वेश्चन, एबीसी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप खुद कर लेना। ये स्क्रीनशॉट ले यस, लो, बताओ इसका, बता ही दो क्या आंसर आएगा, फटाफट बता दो। देखते भी कौन बताएगा जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ भी इसका क्या आंसर आएगा। फोर। बाकी बता दो भी जल्दी से,
बाकी अपना आंसर बता दो भी जल्दी से। हाँ जी, आवाज नहीं आई भाई। सर 7/24। देखो तुक्के मत लगाओ आप, अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो फिर ही बताओ, ठीक है। हाँ जी, बाकी बता दो भी क्या आंसर आ रहा है। एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। 24। ए की एफिशिएंसी 1 आ गई, बी की एफिशिएंसी 4 आ गई, सी की एफिशिएंसी 2 आ गई। तीनों मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सियां बना देंगे? 7। ठीक है, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 7। 7 चेयर एफिशिएंसी। अब टाइम पूछ रहा है, तीनों का टाइम कितना लगेगा? 24/7, 3/7 days। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, मैंने ही उल्टा ही कह दिया था। हाँ वो इसलिए उन्होंने ऑप्शन दे रखी है। ठीक है, 11th क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं बड़े आराम से। क्या लिखा है? साक्षी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। तानिया तानिया जो है वो 25% मोर एफिशिएंट है देन साक्षी। मोर एफिशिएंट देन साक्षी 25%। 1/4, 1/4 है ना। तो कंपेयर किससे कर रहे हैं? साक्षी से, मतलब ये साक्षी और ये, ठीक है, मतलब ये साक्षी की एफिशिएंसी है। देखो एफिशिएंसी, एफिशिएंट लिखा हो ना, और ये एक ज्यादा कौन है? तानिया। कौन है? तानिया। तो एक तरफ रखते हैं साक्षी, एक तरफ रखते हैं तानिया। ठीक है, यहां पे रखते हैं एफिशिएंसी। तो अगर साक्षी 4 है तो तानिया उससे 25% ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब वो 5 है, वो एक ज्यादा है उससे, है ना। 25% को तोड़ोगे 1/4, तो नीचे साक्षी है और ऊपर +1, मतलब एक ज्यादा। ठीक, तो डेज की रेशो क्या आ जाएगी? डेज की रेशो क्या आ जाएगी? 5/4। डेज की रेशो क्या आ जाएगी? 5/4 आ जाएगी। अब साक्षी कितने दिनों में काम कर रही है? साक्षी तो 20 दिनों में कर रही है, और यहां पे कितना लिखा है? 5। तो 5 से अगर 20 बनाना हो, 5 से 20 बनाना हो, कितना गुना करोगे? 4। इस तरफ 4 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 16। अब उन्होंने पूछा गया नंबर ऑफ डेज कितना, तानिया कितना टाइम लेगी? 16 दिन ले लेगी। तानिया 16 दिनों में काम खत्म कर देगी। ठीक, बताओ ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 12th क्वेश्चन। 6 men can pack 12 boxes in 7 days by working 7 hours a day। 6 men, उसको M1 मान लो, ठीक है, 7 दिनों में उसको D1 मान लो, 7 आवर्स अ डे काम करके उसको H1 मान लो, 12 डब्बे इसको W1 मान लो। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? इन हाउ मेनी डेज कैन 14 मैन, मतलब इसको क्या मानोगे आप? M2। 18 डब्बे, ठीक है, ये आ गया आपका W2। कितने दिनों में, मतलब D2 पूछ रहा है। ठीक है, टाइम कितने दिन में, एक दिन में कितने घंटे काम करना है? 9 घंटे। तो ये मैंने आपको फार्मूला बताया हो ना, बी MDH फॉर्मूला। ठीक है, इसमें आप वैल्यू फिल कर दो सारे, सभी जो डाटा आपको दिया गया। यहाँ पे 6, 7, फिर 7 नीचे 12, फिर 14 यहाँ पर D2, 9 यहाँ पर 18। ठीक है, तो देख लो जो जो कैंसिल हो रहा है आप कर दो, है ना। ये 9 और 18 ये
है ना, ये 2 पे कट रहा है, ये 7 आ जाएगा, ये 7 से 7 कट गया, ये 6 12 आ जाएगा। तो D2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 7/2 मतलब 3.5 डेज, 3.5 डेज आ रही। बताओ ये क्लियर है क्वेश्चन सबको? यस सर। ओके